वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वर्ड आते हैं, एक डिफरेंशियल एंड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कोई सी भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एन इक्वेशन, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब कि जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, दो चीजों को इक्वेट करें तो इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी ना अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि एक ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी सपोज ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 2। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है बट यहां पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये नोटेशन होती है, अगर आपको y लिखना है, सपोज y को मैं y डैश को मैं dy बाई डी एक्स ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं y डॉट भी लिख सकता हूं। तो मतलब ये सेम चीज़ है, मतलब कि y डबल डैश लिख दो, y डबल डॉट लिख दो या फिर सेकंड डेरिवेटिव ले दो। दिस इज अ डिफरेंट नोटेशन। एक इक्वेशन हमने ये ले ली कि y ट्रिपल डॉट, ट्रिपल डॉट का मतलब क्या है, थर्ड डेरिवेटिव प्लस y का सेकंड डेरिवेटिव प्लस 2। अब ये भी एक इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है बट इसमें हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे एक और डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, जैसे ये dy बाई डी एक्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है बट उसकी पावर 2 है और प्लस y इक्वल टू 3। तो ये सारे के सारे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल, वही फंक्शन, मुझे y का वो फंक्शन ढूंढना है जो उसको सेटिस्फाई कर दे, वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास एक बाइफर्केशन होती है कि हम उसको कैटेगरी में बांट देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बाइफर्केशन करते कैसे हैं। तो उसके लिए मेन जो आपके पास टर्म आती है वो आती है ऑर्डर एंड डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑर्डर और डिग्री पहले हम फाइंड आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं यहां पे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डर का मतलब क्या है, आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसमें ऑब्वियसली बात है डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व हो गए ही होंगे। जैसे इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे डेरिवेटिव है, इसमें भी डेरिवेटिव है, इसमें भी डेरिवेटिव है, तभी इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो सबसे बड़ा ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा ना, वही ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर माना जाएगा। जैसे कि इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। तो इसके बाद इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन is called order of differential equation। order of differential equation, जैसे एग्जांपल हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, 3। सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होगा आपका, 3। ऑर्डर इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लिए, जैसे एग्जांपल y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है जो सबसे हाईएस्ट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 2। ऑर्डर इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर निकालना वो सिंपल है, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहां पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। सबसे बड़े ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा ना, वो ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर माना जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डर। अब आती है डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उसके बाद डिग्री को पढ़ते हैं। इसको मैं हटाता हूं। नाउ ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें समझ आ गया। अब डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो आपकी तो
ऑर्डर बन जाएगा। उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो आपकी डिग्री होगी। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन एक बार देखते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ये कहती है द पावर और एक्सपोनेंट, मतलब दोनों सेम ही चीज है, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर मेकिंग ऑल द डेरिवेटिव फ्रैक्शन एंड रेडिकल फ्री। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर मेकिंग ऑल द डेरिवेटिव फ्रैक्शन एंड रेडिकल फ्री इज कॉल्ड द डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, ऑल द डेरिवेटिव फ्रैक्शन एंड रेडिकल फ्री का मतलब क्या है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक सिंपल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। अगर जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी जो पावर जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। और यहां पर आफ्टर मेकिंग ऑल द डेरिवेटिव फ्रैक्शन रेडिकल फ्री, तो देखते हैं क्या इसमें जितने भी डेरिवेटिव है वो फ्रैक्शन रेडिकल फ्री है कि नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, जितने भी जो डेरिवेटिव हो गए ना, जैसे वाई डैश हो गया, वाई डबल डैश हो गया, वाई ट्रिपल डैश हो गया, उनकी जो पावर होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, उसकी पावर रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल ये लेता हूं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो सिंपल है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो उसका ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे, ऑर्डर तो आपका 2 आ गया। अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, बट पावर तो 1 है बट इसकी डिग्री 1 नहीं है, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन ये है आफ्टर मेकिंग ऑल द डेरिवेटिव फ्रैक्शन एंड रेडिकल फ्री। तो यहां पर ये वाला तो जो सेकंड डेरिवेटिव इसकी जो पावर तो नेचुरल नंबर में है, रेडिकल फ्री है और फ्रैक्शन फ्री है, बट इस वाले डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1/2 है। तो यहां पर पावर जो आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, रेडिकल में आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी अभी डिग्री डिफाइन नहीं है, तो उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। सारे के सारे डेरिवेटिव को हमें उसकी पावर नेचुरल नंबर में लानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये इसका बस दोनों का स्क्वायर, मतलब इसको इधर लेकर इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मेरा क्या बना ये। अब जितने भी डेरिवेटिव है, ये वाला डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 ही डेरिवेटिव है यहाँ पे, उनकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं आ रही, वो नेचुरल नंबर में आ रही है। अब इसकी डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डिग्री क्या होगी, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं रहेगा। अब इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे, डिग्री इज इक्वल टू 2 हो गई। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया कि जितने भी डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, डेरिवेटिव में डिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, खाली डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, उसकी जो पावर होगी वो आपकी नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम यहां पर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 3। सपोज ये वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया आपका, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, बट सारे के सारे डेरिवेटिव जो होते हैं वो आपका रेडिकल एंड फ्रैक्शन फ्री होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी इसकी पावर भी नेचुरल नंबर में, इसकी पावर भी नेचुरल नंबर में, तो डिग्री कितनी होगी, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस वाली लाइन को अगर हम देखा जाए, ऑल द डेरिवेटिव फ्रैक्शन एंड रेडिकल फ्री, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल द डेरिवेटिव मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब कि आपकी जो पावर होगी वो आपकी फाइनाइट होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर यूनियन 0। जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नोट। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स जो है ना, जैसे एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, एन माइनस 1 और यहाँ पर 0 तक जा रही है, क्योंकि एक्स 0 आपका 1 हो जाएगा। तो इस वाली लाइन को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सारे के सारे जो डेरिवेटिव होते हैं वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होने चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ई वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सपोज ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसका 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 आ गया इसका।
ठीक है। अब इसकी डिग्री देखनी है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर वो आपकी डिग्री होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ही है। अब इसकी पावर तो ऐसे दिखेगी नहीं, क्योंकि इसकी वाई डैश जो है हमारा ऊपर दिया गया है, ठीक है। इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, पावर में इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे कैसे लाएंगे, हमें पता है एक्सपेंशन ऑफ ई एक्स कितनी होती है, ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इसकी एक्सपेंशन होती है। तो ये एक्सपेंशन अगर हम यहाँ पर लिखें तो वाई डैश नीचे आ जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस वाई डैश अपॉन 2 फैक्टोरियल, वाई डैश स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस वाई डैश क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये तो चलता रहेगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आ गई, क्योंकि ई वाई डैश की हमने एक्सपेंशन लिख दी। अब डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आफ्टर मेकिंग इट ऑल फ्रैक्शनल रेडिकल फ्री। तो इसमें वाई डैश की जो पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वाई डैश की जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर, तो आपको पता ही नहीं चलेगी, वो तो बहुत सारी पावर आ रही है यहाँ पे। तो इस केस में इसकी जो डिग्री होगी विल नॉट डिफाइंड। तो ऑर्डर तो आपका 1 आ गया यहाँ पे, और डिग्री क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो दोनों मेथड से पता चल जाएगा। अगर आप ऐसे देख रहे हो कि आफ्टर मेकिंग ऑल द डेरिवेटिव फ्रैक्शन एंड रेडिकल फ्री, तो देखो जो डेरिवेटिव की पावर है वो फ्रैक्शन रेडिकल फ्री तो है, बट यहां पर जो है इसका वाई डैश की जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी, वो कभी एक फाइनाइट पे रुक नहीं रही। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अगर आप इस वाले से जाना चाहते हो, ऑल द डेरिवेटिव मस्ट बी इन पोलिनोमियल। अब देखो ये जो वाई डैश का जो डेरिवेटिव है पोलिनोमियल में नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जो एक्स एन है, मतलब कि जो वेरिएबल की कोई ना कोई एक फाइनाइट हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, तो ही वो पोलिनोमियल बनेगा। तो दिस इज अ पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर एक्स का पोलिनोमियल इसलिए है क्योंकि एक्स की पावर 1 है, 2 है और एन तक जा रही है, एन एक फाइनाइट नंबर है। बट यहाँ पे वाई डैश की पावर जो है, वाई डैश की पावर 1 है, वाई डैश की 2 है, वाई डैश 3, अगर यहीं तक ही रहता, इसके बाद खत्म हो जाता, तो एक पोलिनोमियल बनता 3 ऑर्डर का, क्योंकि 3 तक जा रही है। बट यहाँ पर क्या है कि वाई डैश की पावर चलती रहेगी, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। जैसे अगर हम ये वाली सीरीज देखें, दिस इज अ सीरीज, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। सीरीज और पोलिनोमियल में ये फर्क होता है कि पोलिनोमियल आपका फाइनाइट तक रुक जाता है, बट सीरीज जो है वो चलती चली जाएगी, वो इनफाइनाइट तक जाएगी आपकी। तो आपका डेफिनेशन में क्या कहता है कि जो भी डेरिवेटिव होते हैं, जितने भी डेरिवेटिव हो गए, वो मस्ट भी पोलिनोमियल में होने चाहिए, पोलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वाई डैश का जो डेरिवेटिव है पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, चलता चला जाएगा, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऐसे मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, 1 अपॉन वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सपोज ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, तो उसका ऑर्डर तो 1 हो गया। तो ऑर्डर इसका क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, द जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर आफ्टर मेकिंग इट फ्रैक्शन एंड रेडिकल फ्री। तो अभी जो है ये डेरिवेटिव फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें चेक करनी है कि जो डेरिवेटिव, जितनी भी डेरिवेटिव है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और वो डेरिवेटिव खुद फ्रैक्शन में भी ना हो, ठीक है। तो अभी डेरिवेटिव अभी नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करके इसको ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पे, 1 प्लस वाई डैश एक्स इज इक्वल टू वाई डैश साइन एक्स, हमारा पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसकी पावर जो है आपकी फाइनाइट नंबर है, मतलब कि जो डेरिवेटिव है वो पोलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है। और अब इसकी जो पावर होगी वो इसकी डिग्री मानी जाएगी, क्योंकि अभी ये रेडिकल और फ्रैक्शन फ्री में आ चुका है। तो उसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, तो कितना होगा इसकी डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3 इज इक्वल टू वाई। सपोज ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे, 3, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 3। और इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, ठीक है, ना कि दूसरे डेरिवेटिव की। लोअर डेरिवेटिव की पावर नहीं देखनी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। बट पावर देखने से पहले आपको ये देखना है जितने भी डेरिवेटिव है वो पोलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब कि हर एक डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो आपकी नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और डेरिवेटिव खुद फ्रैक्शन में ना हो, जैसे ऐसा वाला केस ना हो, ना ही वो ऐसा वाला केस हो।
जिसमें आपका जो डेरिवेटिव की पावर आपकी रूट में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसमें आपकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज log y डैश प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 5। सपोज ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर मेकिंग ऑल द डेरिवेटिव फ्रैक्शन एंड रेडिकल फ्री, ऐसे बोल दो, या फिर जितने भी डेरिवेटिव है पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो y डैश है, इसको अगर मैं सीरीज एक्सपेंशन करूंगा तो y डैश स्क्वायर, y डैश क्यूब बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब y डैश की पावर बढ़ती चली जाएगी। y डैश जो होगा वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि y डैश एक सीरीज की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि तो इसका जो डिग्री क्या होगी आपकी, तो उसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बाइफर्केशन कैसे करते हैं, हम ऑर्डर और डिग्री से करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर। मतलब कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा ना, वो उसका ऑर्डर बन जाएगा, वही वाला ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। बट यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जितने भी डेरिवेटिव्स है वो सारे के सारे रेडिकल एंड फ्रैक्शन फ्री होने चाहिए, या फिर वो सारे के सारे पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। मतलब कि जितने भी डेरिवेटिव्स है उनकी जो पावर होनी चाहिए वो आपकी फ्रैक्शन में ना हो, नेचुरल नंबर में हो, पहली बात। दूसरा, कोई भी जो डेरिवेटिव होगा वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन फ्री होना चाहिए और पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि इस वाले केस में क्या था हमारा, ई वाई डैश था, तो यहाँ पर जो इसको मैं एक्सपेंशन करूंगा तो वाई डैश की जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी, कोई फिक्स पावर नहीं रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, इसकी डिग्री आपकी डिफाइन नहीं होगी। तो डिग्री ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होता है, बट डिग्री सारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन नहीं होती। अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ रहा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बट कुछ कुछ केस में ऐसा भी होता है कि उस वक्त वो फ्रैक्शन फ्री नहीं है, बट उसको सोल्व करने पर वो फ्रैक्शन फ्री आ जाए। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल किया था ये वाला, कि इस वाले केस में क्या था, अभी डेरिवेटिव फ्रैक्शन में आ रहा था, बट जब इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इसको फ्रैक्शन फ्री में हम ले आए, तो इसकी यहाँ पे डिग्री डिफाइंड हो गई। बट अगर इस वाले केस की अगर बात करें तो इस वाले केस में जो डेरिवेटिव है वो तो बढ़ता चला जाएगा, इसको हम फ्रैक्शन फ्री में नहीं ला सकते। मतलब इसको हम, जो ये डेरिवेटिव है इसको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में हम नहीं ला सकते, तो इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, डिफरेंट टाइप को डिफरेंशियल इक्वेशन को किस टाइप से सोल्व करना होता है। थैंक यू वेरी मच।